इसके लिए मैं आपके सामने दो उदाहरण दिया हुआ हूँ। उदाहरण 1 12 और 30 का महत्तम समापवर्तक निकालना है और उदाहरण 2 में कुछ बड़ा लिया हूँ 30, 120 और 210 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। महत्तम समापवर्तक का मतलब है एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या पता करना है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर ले या पूरी तरह से भाग चला जाए। जैसे उदाहरण 1 12 और 30 है, तो 12 और 30 को हल करेंगे तो एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या पता करेंगे जिससे 12 और 30 पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हल करेंगे तो वह संख्या पता करेंगे बड़ी से बड़ी जो कि 30, 120 और 210 को पूरी तरह से विभाजित कर लें। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप जब इस तरह के सवाल आपके सामने आएंगे तो बहुत जल्दी हल कर लेंगे। तो यह वीडियो अच्छी और उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर कर देंगे और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो उदाहरण 1 को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 12 और 30। उदाहरण 1 है, जैसे 12 है इसका हम गुणनखंड निकाल लेंगे 12 और 30 का, तो ऐसे लिखेंगे। और हम जानते हैं कि इनको विभाजित करना है तो छोटी सी गुणनखंड निकालें, छोटी सी बड़ी संख्याओं के ओर करते हैं। 2 से पहले विभाजित करते हैं, 2 से जब विभाजित नहीं होती 3 से करते हैं, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, ऐसे ही संख्याओं को बढ़ते जाएंगे और विभाजित करते जाते हैं। इसके बारे में लघुत्तम समापवर्तक निकालने जो एलसीएम निकालने का तरीका है उस वाले वीडियो में बताया हुआ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी आप देख सकते हैं। तो इसको जल्दी से हल करते हैं। तो 12 का गुणनखंड निकालेंगे तो 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। ऐसे 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो 12 का गुणनखंड हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3। ऐसे 30 का निकालेंगे तो सबसे छोटी पहले संख्या 2 है, 30 में 2 से भाग देंगे तो 15 आएगा। फिर 15 2 से नहीं जाता तो अगली संख्या 3 है, 3 से करेंगे तो 15 में 3 से भाग देंगे तो 5 आएगा। फिर 5 से 5 में भाग देंगे तो 1 आएगा। तो 30 का गुणनखंड होता है 2 गुणा 3 गुणा 5। उसके बाद ये लाइन ऐसे खींच लेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, ये हमारा गुणनखंड दोनों का निकल गया है। तो दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो एक समान संख्या है उनको उतारना है, तो उसको काटते जाना है। जैसे 2 को लेते हैं, 2 दोनों में है तो 1 1 2 यहाँ पर कट गया और यहाँ पर 2 लिख दिए। काटना इसलिए जिससे आप भूलें नहीं। जब बड़े संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो इस तरह काटे नहीं रहेंगे तो कई बार डाउट हो जाता है कि हम इसको लिए कि नहीं लिए। अब अगली संख्या है 2, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो ये संख्या यहाँ पर नहीं आएगी। तो अगली संख्या कौन सी है, 3 है, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। तो जब दोनों में है तो इसको हम ले लेंगे, तो यहाँ पर गुणा 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर और संख्या नहीं है, यहाँ पर 5 है, इसमें 5 है लेकिन इसमें नहीं है तो इसको भी नहीं ले सकते। तो हमारे पास जो उत्तर आया 2 गुणा 3 मतलब 6। यही महत्तम समापवर्तक है, यही हमारा उत्तर है। 12 और 30 का महत्तम समापवर्तक 6 आया। 6 वो संख्या है जिससे हम 12 और 30 दोनों को विभाजित कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि 6 वह संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 12 से 30 विभाजित हो सकता है। 6 से 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 दोनों संख्याएं विभाजित होती हैं। थोड़ा बड़ा वाला उदाहरण को देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए भी हम क्या करते हैं, 30, 120 और 210 को ऐसे लिख लेते हैं। अब हम गुणनखंड इनका निकालेंगे। तो 30 का यहाँ निकाले हैं, जान रहे हैं कि 2 गुणा 3 गुणा 5। 120 के निकालेंगे, 120 का गुणनखंड निकालना है तो पहले 2 से करेंगे तो 120 में 2 से भाग देंगे तो 60 आएगा। इसी तरह 60 में 2 से भाग देंगे तो 30 आएगा। फिर 30 में 2 से भाग देंगे तो 15 आएगा। फिर 2 से भाग नहीं जाएगा तो 3 में आ जाएंगे तो 5 आएगा। फिर 5 से 5 भाग देंगे तो 1 आएगा। तो हमारा यहाँ पर जो गुणनखंड है वो है 3 बार 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इसी तरह हम 210 का भी गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 210 का गुणनखंड निकालेंगे तो पहले 2 से भाग देंगे। यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि 210 में अगर हम 2 से भाग देते हैं, 2 1 कम 2, 2 में से 2 गए 0, फिर उतारे 1, भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर 0 और उतार लिए 0 को, तो 2 पंचे 10, ये भी पूरा भाग चला गया। तो 210 में 2 से भाग देते हैं तो आता है 105। अब 105 अंत में 5 है तो 2 से ये भाग नहीं जाएगा, तो इसके लिए हम 3 से प्रयास करते हैं। 3 से क्या 105 में भाग जाता है, इसको हम देख लेते हैं। पहले 10 में 3 का पहाड़ा बढ़ेंगे, 3 बार जाएगा तो यहाँ 9 आ जाएगा
और 10 में 9 घटाएंगे तो 1 आएगा, ये 5 उतारेंगे 3 15, यानी अगर हम 3 से भाग देते हैं तो यहाँ पर 35 आ जाएगा। अब 35 क्या 3 से कटेगा? 3 से नहीं कटता है, ये 5 से कटेगा। तो इसका 35 में 5 से भाग देंगे तो 7 आ जाएगा, फिर 7 को 7 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 210 का जो गुणनखंड है वो आ गया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। इसके बाद एक ऐसी लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर फिर कॉमन जो सभी में अंक है उसको देखेंगे। तो पहला शुरू करते हैं 2 से, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 1 1 2 इसमें काट दिए और यहाँ पर लिख दिए। फिर इसके बाद गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब क्या 2 बचा सब में, 2 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो 2 छोड़ के अगली संख्या में बढ़ जाएंगे बड़ी संख्या में। तो अगली बड़ी संख्या है 3, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब ये हम ले सकते हैं। ये 3 को हमने ले लिया। अब 3 के बाद अगली संख्या है 5, तो क्या तीनों में 5 है? हाँ, या इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम इस 5 को भी ले लिए। अब अगली बड़ी संख्या कौन सी बची? 7, तो इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, इसलिए हम नहीं लेंगे। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे, 2 का 3 में गुणा करेंगे 6 और 6 का 5 में गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 ही हमारा उत्तर है, यानी 30, 120, 210 का महत्तम समापवर्तक जो है 30 आएगा। तो महत्तम समापवर्तक का ही मतलब होता है कि जो भी संख्या हमारी दी हुई है, प्रश्न में दिया हुआ है, उस प्रश्न से ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या का पता करना है जो दिए गए सभी संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो यह वीडियो जरूर ही आपको उपयोगी और अच्छी लगी होगी। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।